एक बूढ़ा एक ट्रेन में सफर कर रहा है। संयोग से उस डिब्बे में केवल वही अकेला बूढ़ा बैठा हुआ है उस डिब्बे के अंदर। बाकी और डिब्बे में लोग हैं, लेकिन उस डिब्बे में वही अकेला बूढ़ा बैठा है। आराम से बैठा, हाथ में माला लिए सीताराम 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 कर रहा है, भजन कर रहा है। क्योंकि जो भजनानंदी होते हैं हमेशा भजन में ही मस्त रहते हैं, उनको अकेले एकांत ज्यादा अच्छा लगता है। अन्य लोग होंगे तो थोड़ा बोलचाल करेंगे, बातचीत करेंगे तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए उनको एकांत ज्यादा पसंद रहता है। जो सोने के ज्यादा आदी होते हैं उनको एकांत पसंद रहता है, सोने को मिलेगा। और जो भजनानंदी होते हैं उनको भजन में आनंद पाने के लिए एकांत ज्यादा अच्छा लगता है। बैठा अकेला बढ़िया सीताराम सीताराम कर रहा था। एक स्टेशन पर जाकर गाड़ी रुकी, उस स्टेशन पर 10-12 लड़के, युवा, बिल्कुल स्कूल में पढ़ने वाले कॉलेज के छात्र, युवा यंग 10-12 लड़के उसी डिब्बे में घुसाए जिसमें वो बूढ़ा बैठा हुआ था। अब बूढ़ा तो एक सीट पर बैठा अपना सीताराम सीताराम कर रहा था। 10-12 लड़के आए और बूढ़े के कुछ सामने वाली सीट पर बैठ गए, कुछ बगल में बैठ गए, कुछ उधर वाली सीट पर बैठ गए, सब उसी में बैठ गए। अब बूढ़े से क्या मतलब, बैठ गए तो बैठ गए। अब ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन चली, थोड़ी दूर ट्रेन चली तो उन लड़कों में से एक लड़का बोला कि बहुत बोर हो रहे हैं, कुछ किया जाए। जो नाम के आनंद में लीन है वो बोर कभी नहीं होते हैं, और जब विषय वासना में दुनियादारी में लीन रहते हैं वो हमेशा बोर ही होते रहते हैं। बहुत बोर हो रहे हैं, कुछ करो। एक लड़के ने कहा तो क्या करें? कहा नहीं कुछ करना है तो चैन खींचो, इस गाड़ी की चैन खींचो। अरे चैन खींचोगे अभी टीटी आ जाएगा, फिर देखते नहीं लिखा है चैन खींचने का जुर्माना 500 रुपए या 6 महीने कैद, या दोनों हो सकती है। लड़के ने कहा तो क्या हो गया, इतने लोग हैं, चंदा लगा करके पैसा इकट्ठा कर लो, फिर चैन खींचा जाए, कुछ मजा आएगा। भाई सबने पैसे इकट्ठा किए, किसी ने 200 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 50 दिया, जो जैसा था वैसा उसने दिया, चंदा इकट्ठा हुआ। अब एक लड़के के पास वो चंदा जमा किया गया, चंदा इकट्ठा हुआ 1200 रुपये। 1200 रुपये तो 1200 रुपये गिन करके काउंटिंग करके एक लड़के ने इस वाली जेब में रख लिया। चल पड़ी, ट्रेन फिर चल रही है। एक लड़के ने कहा सुनो एक तरीका हमको मालूम हो गया। कहा क्या? पैसे भी नहीं पड़ेंगे, काम बन जाएगा। चैन खींचेंगे हम, और जब गार्ड आएगा पूछेगा तो इसी बूढ़े को बता देंगे इसी ने चैन खींची है। ये अकेला है, हम 10-12 हैं। 10-12 जब एक तरफ कहेंगे तो अकेले की कोई बात थोड़े मानेगा। इस बूढ़े की बात कौन सुनेगा? हम 10-12 हैं, जो कहेंगे वही मानी जाएगी बात, इसलिए इसी बूढ़े को लगा देंगे। सबने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बूढ़ा गिड़गिड़ाएगा, रोएगा गार्ड के सामने, बड़ा मजा आएगा, हैं? बड़ा मजा आएगा, चलो थोड़ा तफरी लिया जाए, मजा लिया जाए। तो क्या किया? चैन खींच दिया। एक लड़के ने चैन खींचा, थोड़ी ही देर में गार्ड आ गया, कुछ पुलिस वाले साथ गार्ड आ गए। क्या बात भाई, चैन क्यों खींची, किसने खींची? सारे लड़कों ने एक स्वर में कह दिया हम लोग तो आराम से बैठे थे, लेकिन ये जो बूढ़ा बैठा है माला जपने का नाटक कर रहा है, इसी ने चैन खींची है। गार्ड ने बूढ़े से कहा बूढ़े हो गए हो, तमीज नहीं आती है, क्यों खींचा चैन, क्या बात थी, क्यों रोक दिया गाड़ी? अब बूढ़े ने सोचा कि अगर हम गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, कहेंगे नहीं खींचा है तो मेरी कौन सुनेगा? ये 10-12 हैं, इनकी सब मानेंगे, हमारी कौन मानेगा? इसलिए अब रोना गिड़गिड़ाना या मना करना ठीक नहीं है। और अगर कह देता हूं चैन हमने खींची है तो या तो जुर्माना देना पड़ेगा या 6 महीने की सजा, तो क्या करूं? लेकिन बूढ़ा भी बूढ़ा, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा ज्ञानी था। बूढ़े ने कहा हाँ साहब चैन हमने खींची है, हमने खींची। तो क्यों खींचा तुमने चैन? अरे हुजूर साहब हम अकेले थे, ये 10-12 लड़के, ये पूरा इनका
सब झुंड है। इन लोगों ने मिल करके हमारे पास 1200 रुपए रखे थे, छीन लिया इन लोगों ने। अब बूढ़ा तो जानता है 1200 गिने गए थे। कहा मेरे 1200 रुपए इन्होंने छीन लिया और छीन करके इस वाली जेब में रखा है, इसलिए मैंने चैन खींचा। अकेला मैं क्या कर सकता था, बाप लोग आ गए हैं तो थोड़ा मेरा फैसला कर दे। गार्ड ने लड़कों से कहा क्यों तुमने किया है ऐसा? ना साहब हमने नहीं किया है। अब पुलिस वाले साथ में थे, तलाशी लिया तो जिस लड़के को बूढ़ा बता रहा था उसी लड़के की इस वाली जेब में पैसे निकल आए। अब बूढ़े ने देखा था कि रखा है इसमें, पैसे निकल आए, गिने गए तो 1200 निकले पूरे। जब 1200 निकले तो बूढ़े की बात सही मालूम हुई, क्योंकि बूढ़ा कह रहा था 1200 रुपए थे हमारे पास, किसने रख लिया छीन कर। अब 1200 निकले तो पुलिस वालों ने पैसे बूढ़े को दे दिया और सारे लड़कों को बांध लिया। आगे स्टेशन पर ट्रेन रुकी, पुलिस वाले उन सारे लड़कों को उतार करके ले करके जाने लगे तो बूढ़े ने बाहर झांक करके देखा, मुझ पर हाथ फेरते भी और कहा ये ऐसे थोड़े सफेद हो गए हैं, बड़े आए थे हमको फंसाने वाले, जाओ। माने युवा अवस्था में जोश रहता है लेकिन होश नहीं रहता है। होश कब आता है? वृद्धावस्था में होश आता है। इसलिए जवानी को, युवा अवस्था को संभालना ज्यादा आवश्यक है। अगर युवा पीढ़ी संभल जाए तो सब संभल जाए, पूरी दुनिया संभल जाए। संभालना केवल युवा पीढ़ी। आजकल एक अभियान चल रहा है, सफाई अभियान, बहुत दिन से चल रहा है सफाई अभियान। लेकिन सड़कों की, रास्तों की, स्टेशनों की सफाई तो कर्मचारी लगे, पहले भी होती थी, आज भी होती है। वो अभियान न चलाओ तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर के सफाई का अभियान अगर चला दिया जाए तो मैं कहता हूं ये संसार बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा और सब तरफ से एक ही स्वर रहेगा, एक ही स्वर रहेगा। सब बिल्कुल ठीक हो जाएं, सबके कर्म ठीक हो जाएं, धर्म ठीक हो जाए, रास्ता ठीक हो जाए, हर चीज ठीक हो जाए अगर अंदर की सफाई कर दिया जाए। ये अभियान अगर चला दिया जाए, और ये अभियान चल भी रहे हैं, लेकिन बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग मानते नहीं। संतों के माध्यम से ऐसे अभियान सत्संग के माध्यम से चल रहे हैं, कथा के माध्यम से चल रहे हैं। अंदर की सफाई वाले, अंदर की सफाई जब तक नहीं होगी और हमारी युवा पीढ़ी जब तक सही नहीं होगी, तब तक ये संसार सही रास्ते पर आ नहीं सकता है। इसलिए हनुमान जी की शिक्षा है, चरित्र के द्वारा शिक्षा दिया है श्री हनुमान जी ने कि युवा अवस्था में जोश तो आता है, लेकिन उस जोश में होश को नहीं खोना चाहिए। और होश तभी नहीं जाता है, सबसे पहले ही सुना था श्री हनुमान जी की ये कृपा होती है, सबसे पहले राम जी से जोड़ते हैं, फिर संसार के धन वैभव से जोड़ते हैं। माने जब भगवान की भक्ति हमारे अंदर आती है तो हमारे कर्म, हमारा मार्ग सब ठीक हो जाता है और वो धन अनर्गल जगह पर खर्चा नहीं होता है, धन फिर ठीक जगह पर खर्चा होता है और उससे समाज का, संसार का उत्थान होता है, समाज और संसार की सेवा होती है उससे, न कि अनर्गल जगहों पर वो पैसा लगता है, धन खर्च होता है। क्यों? हनुमान जी की कृपा से सद्बुद्धि आई, क्योंकि राम जी को मिला करके, परमात्मा को मिलाकर उनकी भक्ति जो हमारे अंदर भर दिया है, इसलिए तो हनुमान जी की शिक्षा है भगवान की छवि को हमेशा अपने हृदय में बसाने का प्रयास करो। सिय पिय प्यारे की